जगन्नाथाय ते नमः। मैं आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता के अष्टादश अध्याय से 62 श्लोक उपस्थापित करने के लिए जा रहा हूँ। जिस श्लोक में यह बतलाया गया है कि हमें परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। इनके शरण में जाने से हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक इस प्रकार है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्थात हे अर्जुन, आपको उन परमात्मा के शरण में जाओ। आपको परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। परमात्मा जो कि आत्माओं के आत्मा है, सर्वेश्वर है, परमेश्वर है, सभी देवों के देव है। इन्हीं के शरण में जाओ। क्यों? उनके अनुग्रह से, उनकी दया से तुम्हें परम शांति और उत्कृष्ट स्थान यानी कि ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। परम शांति, शांति धाम ही ब्रह्म शांति का धाम है। कभी अशांति नहीं आती है। एक बार ब्रह्म को जान लिया तो शांति शांति है, दिव्यानंद है। दिव्यानंद में आप भ्रमण करोगे, सब कुछ भूल जाओगे दुनिया। इसलिए उसे परम पद कहा गया है। जन्म मृत्यु का चक्र उधर नहीं है। आदमी मुक्त हो जाता है जन्म के बंधन से। तो यहाँ प्रश्न उठता है, हम उनके शरण में क्यों जाएं? What is the necessity of going to him? ऐसे तो हम आराम से हैं, उनके पास क्यों जाएं? नहीं, परम पुरुष के शरण के गए बिना हमें सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। हमें अंतिम मंजिल जो कि है परम पद, वह हमें प्राप्त नहीं होगा। हम पार्थिव शरीर को धारण करने वाला पुरुष हैं। ईश्वर की दया से शुभ या अशुभ, यानी कि शुभ हो या अशुभ हो, इन सभी चीज़ों को हम परमात्मा की दया से प्राप्त करते हैं। इनकी दया से हम विभिन्न जन्मों को प्राप्त करते हैं। तो संस्कार के हिसाब से अच्छे बुरे काम में हम मग्न होते हैं। यह प्रामाणिक है कि माया शक्ति शुभ एवं अशुभ कर्मों में मनुष्य को प्रवर्तित करती है, एंगेज कर देती है। माया की शक्ति अपूर्व है, वंडरफुल है। श्री कृष्ण ने बार बार योग सिद्ध अर्जुन को यह समझाया है कि काय मनोवाक्य में परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। यदि हम काय मनोवाक्य में शरण में नहीं जाते हैं तो हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है। इसलिए संपूर्ण रूप में हमें संपूर्ण रूप में शरणापन्न होगा। काय उनके लिए समर्पित है, मन समर्पित है, और काय मन और हमारी भावना सब कुछ उन्हीं के चरणों में समर्पित है। तो ऐसा होना चाहिए। भगवान अवश्य शरणापन्न की रक्षा करते हैं। जो उनके शरण में जाता है उसकी रक्षा वह करते हैं। भगवान के शरण में
जाने से परम शांति मिलती है, ब्लिस प्राप्त होती है, जो कि कभी बाउंस नहीं होता। एक बार परम शांति प्राप्त हो गई मतलब वन विल नॉट कम बैक फ्रॉम दैट डोमेन ऑफ हैप्पीनेस, ब्लिस। और क्या है, जन्म मरण चक्र से मनुष्य मुक्त होता है, मोक्षावस्था की प्राप्ति होती है। फिर यहाँ स्मरणीय है कि योग के प्रतिष्ठाता महर्षि पतंजलि ने कहा है कि ईश्वर प्रणिधानाद वा, ईश्वर प्रणिधानाद वा, ईश्वर की प्रणति से, ईश्वर को प्रणत करने से, ईश्वर को नमस्कार करने से, ईश्वर के चरणों में या चरण कमलों में नमस्कार करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती है, हमें मोक्ष प्राप्त होता है, हमें मुक्ति मिलती है। यह हमें करना चाहिए। अर्थात ईश्वर के नाम के स्मरण से एवं प्रणति से समाधि लाभ होता है। हम मन से परिनिष्ठित हो जाते हैं, उधर सब भूल जाते हैं। आवर माइंड डजंट कम बैक फ्रॉम दैट स्टेट, वी completely get submerged in that feeling, that divine feeling, that divine integral feeling. Integral feeling means one will not come back from that domain, from that area. That is wonderful. मोक्ष ही मोक्ष इसे कहते हैं। हमें कर्तव्य संपादन के प्रसंग में भगवान के शरण में जाना चाहिए। अर्जुन कर्तव्य कर रहा था, काम कर रहा था, युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन समर्पित नहीं हुआ था, वही गलत था। तो श्री कृष्ण का कहना है कि whenever there is a question of getting ready for action, any action which is beneficial to us, जो कि राष्ट्रीय हित में है, उस समय परमात्मा में समर्पण होने से हमारी रक्षा होती है, हमारी सुरक्षा होती है, हमारा बल बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, धैर्य बढ़ता है, ये सब बढ़ते हैं। इसलिए हमें परमात्मा के चरण कमलों में समाश्रित होना चाहिए। यही भाव इस श्लोक में बतलाया गया है। बहुत भावोद्दीपक श्लोक है। अर्जुन के लिए सिर्फ आवश्यक नहीं है, हम सभी के लिए। नमो नमः।